नमस्कार दोस्तों, नलदेश मानिकपुरी नाम का एक सब्सक्राइबर हम लोगों के किसी एक वीडियो के नीचे कमेंट करके बताते हैं कि ITR के बारे में वीडियो बनाइए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में ITR के बारे में पूरा जानकारी आपको सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। तो अगर आप भी किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं ITR को लेकर के, ITR भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ITR के बारे में यूट्यूब में हजारों वीडियो देखने के बाद जो आपको नॉलेज मिलने वाला है वही नॉलेज हम लोगों का ये सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाएगा। तो छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं या फिर छोटे छोटे जो कोई अदर्स बिजनेस करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वो रहते हैं ITR को लेकर के। तो आपको और कंफ्यूजन रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपको ITR के बारे में सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। आप सबके दिमाग में हजारों टाइप के अभी सवाल चल रहे होंगे कि ITR भरें तो कैसे भरें, ITR भरने के क्या फायदे हैं, ITR नहीं भरें तो क्या नुकसान है, मेरा इनकम तो 5 लाख से नीचे होता है, क्या मैं ITR भरूं, मेरा इनकम तो 2 लाख से नीचे होता है, क्या मैं ITR भरूं। इसी तरीके का हजारों सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो जितना भी आपका सवाल है ITR को लेकर के ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जितने सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं, बता दूं मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आप तक लेके आते रहते हैं। अगर आपका भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आप भी किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग बिजनेस आइडियाज, बिजनेस अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हम लोग का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ITR का फुल फॉर्म क्या है। तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अब मैं आपको बताता हूं कि ITR अगर आप भरते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, अगर आप ITR भरते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लोन में। अगर आपको कभी कभार लोन की जरूरत पड़ी, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन हो, अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप ITR का पेपर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का पेपर देते हैं, तो आपका लोन जल्द ही अप्रूव हो जाता है। दूसरा बेनिफिट की बात यहां पर हम लोग करें तो आपके पास जितने भी पैसे रहेंगे आने वाले टाइम में, आपके पास जितने भी अमाउंट रहेंगे वो सभी व्हाइट मनी में से काउंट किए जाएंगे। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो वो मनी ब्लैक में भी काउंट किया जा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट है, मान लीजिए आप किसी भी अलग अलग कंपनी में काम करते हैं तो वो सभी कंपनियां आपके पास से TDS काटता है। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपका भी किसी कंपनी ने TDS काटा हुआ है, अलग अलग कंपनी, अगर आप AEPS में काम करते हैं तो अलग अलग कंपनियां TDS काटते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये TDS भी आपको रिफंड आ जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको एक रिसीप्ट दिया जाता है। वो रिसीप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल सॉलिड डॉक्यूमेंट में एक माना जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनली कंट्रीज आप विजिट करते हैं, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा में अप्लाई करते टाइम आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न का जो है आप रिसीप्ट देते हैं तो उस केस में आपका वीजा जल्द से जल्द अप्रूव करने की चांसेस रहते हैं, मतलब जल्द से जल्द आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो बिजनेस में मान लीजिए आपका लॉस हो गया, क्योंकि ये बिजनेस है, हर टाइम सिर्फ प्रॉफिट में आप नहीं रह सकते। कभी अगर आपका लॉस हो गया तो वो चीज आप सरकार को बता सकते हैं कि इस साल मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है। अब अगले साल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर आपका ज्यादा इनकम होता है तो पिछले साल में जो लॉस हुआ था उसको आप बैलेंस कर सकते हैं और इससे आप बच सकते हैं टैक्स देने से। तो और भी कई तरीके का बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम ITR फिल करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर ITR फाइल करेंगे तो यहां पर किसी भी हाल में हमें टैक्स देने पड़ेंगे सरकार को, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो इसको आप समझ लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक अलग चीज है और टैक्स भरना एक अलग चीज है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मतलब आपको टैक्स देने पड़ेंगे, ये आपको किसने बता दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपके पास कई तरीके का इनकम आते हैं।
मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, उससे इनकम आता है, आप जॉब करते हैं, उससे इनकम आता है, आप यूट्यूब करते हैं, उससे इनकम आता है, आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें इनकम आता है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उससे इनकम आता है, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उससे इनकम आता है। इनमें से या फिर अदर किसी भी सोर्स से आपके पास इनकम आता है, जितने सोर्स से आपके पास इनकम आते हैं, जितने भी कंपनी से आपके पास इनकम आता है, वो सभी को एक फॉर्म के रूप में फिलअप करके सरकार को देना होता है। मतलब एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में आपको बताना होता है कि इतना इनकम मैंने इससे किया, इतना इनकम मैंने इससे किया। वो चीज उस फॉर्म में मेंटेन करके ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि इस सेक्टर से इतना इनकम मेरे पास आया हुआ है। इसी को कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अब आप बताएंगे तो फिर टैक्स तो देने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, टैक्स भी आपको देने हैं अगर आप टैक्स पेएबल स्लैब में आते हैं तो। अब आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, तो आपको बता दूं, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बताते हैं, मतलब बजट पेश करते टाइम बताते हैं कि इस साल 5 लाख से ऊपर जितने भी इनकम आएंगे उसमें इतना % टैक्स देने हैं। हर साल ऐसे बजट में बताया जाता है। हम लोग अगर इस साल की बात करें तो इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि 7 लाख से अगर आप ऊपर इनकम करते हैं तो आपको टैक्स देने पड़ेंगे। अब अलग अलग साल में अलग अलग टैक्स पेएबल स्लैब हो सकता है। आप जिस भी साल ये वीडियो देख रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए, उस साल का नाम लिखिए और वहां पर लिखिए कि कितना इनकम में टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको गूगल बता देगा। इस साल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस साल 7 लाख रखा गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। अब 7 लाख में आपको बताऊं कि ये प्रॉफिट इनकम है, मतलब आपका जो मेन लाभ जिसको कहते हैं, मतलब प्रॉफिट जो होते हैं मेन, वो इनकम है 7 लाख। मान लीजिए आपके जो है बैंक में 50 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 50 लाख में आपका 50 लाख की इनकम को काउंट नहीं किया जाता है। 50 लाख में अब आपको बताना है कि इसमें आपका इनकम कितना हुआ है, आपने खर्च कितना किया है। अगर आपका प्रॉफिट इसमें बनता है 7 लाख का सिर्फ प्रॉफिट, तो ही आपको टैक्स देने हैं। अन्यथा अगर आप 7 लाख से नीचे आते हैं तो आपको कोई भी टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि 7 लाख से मेरा इनकम नीचे है तो मैं ITR भरूंगा ही नहीं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर ITR भरते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, बहुत तरीके से आपको हेल्प होता है ITR अगर आप भरते हैं तो 7 लाख से अगर आपका नीचे भी इनकम है तो भी आप ITR भरें, इसमें आपका ही प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट है। अब कोई लोग बोलेंगे 2 लाख इनकम है, 5 लाख इनकम है, क्या मैं भरूं ITR? तो सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताऊं कि इसमें अगर आप भरते हैं ITR तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं और आपको फ्यूचर में ये आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सभी तरीके का रजिस्ट्रेशन वगैरह में। क्या पता आगे जाके आपका बिजनेस एक बहुत बड़े लेवल पे चला जाए। तो इसलिए आप अगर छोटे भी इनकम आपके होते हैं तो भी आप ITR को फाइल कीजिए, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर आपका 7 लाख से ज्यादा इनकम है या फिर प्रॉफिटेबल स्लैब के ऊपर आप आते हैं और आप ITR नहीं भरते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। इसलिए बोल रहा हूं, आपका कितना भी इनकम हो रहा है आप ITR को भरिए। दिक्कत कहां आ रहा है आपको दिक्कत क्या है ITR भरने में? भरिए ITR, सिंपल सा प्रोसेस। तो ITR आप भरिए, आपका कितना भी इनकम होता हो आप ITR को भरिए, सरकार को बताइए कि इतना तरीके से मेरे पास इनकम आ रहा है। अब आप बताएंगे कि ITR भरे कैसे, तो ITR भरने के लिए किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे CA होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्सपर्ट होता है। ITR जो आपके लोकल में फिल करते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको नॉर्मली 1 से 2,000 के फीस रहते हैं उनका, तो उनको ये फीस देके उनसे आप जो है ITR अपना फिल करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके लोकल में कौन ITR भरते हैं तो इस केस में आप अपने बैंक में जाके बताइए, आपके लोकल बैंक में, कि मुझे ITR भरना है। यहाँ पर हम लोगों के सिटी में कौन ITR भरता है या फिर कौन है CA जो ITR भरता है, इसका इंफॉर्मेशन आपको बैंक से भी दे दिया जाएगा। और बैंक ये सब चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करके बता देगा कि इनके पास से आप ITR भर सकते हैं और आप एक अच्छा लीगल प्रोसेस से अपना बिजनेस को चला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी कुछ समझ आ चुका है। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट जाता है तो नीचे कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बना देंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।